हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि सीटीईटी कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इस चैप्टर का यह पहला भाग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आइए जानते हैं रिसोर्सेज या संसाधन किसे कहते हैं। हमारी डेली लाइफ में उपयोग की जाने वाली वस्तु, जैसे पीने के लिए पानी, खाने के लिए अन्न, दालें, सब्जियां, पहनने के लिए गहने, चलाने के लिए बिजली, पहनने के लिए कपड़े, जिन भी चीज़ों का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उन्हें हम रिसोर्सेज या संसाधन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आइए जानते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं और बिना किसी रिफाइंड प्रोसेस के हम उन्हें यूज कर सकते हैं, लाइक विंड, वुड, फ्रूट एंड वाटर। ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स या मानव निर्मित संसाधन, सारे रिसोर्स हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्स को हम सीधे यूज नहीं कर सकते हैं, लाइक आयरन बार। आयरन बार हमें आयरन ओर से प्राप्त होता है, जो हमें नेचर से मिलता है, पर हम सीधे इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आइए जानते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से उन्हें फिर से प्राप्त कर सकते हैं, लाइक वाटर, सोलर एनर्जी, वाइल्ड लाइफ। आइए अब जानते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें बनने में, निर्माण होने में एक काफ़ी लंबा समय लग जाता है, लाइक माइन, फ्यूल। इनके स्टॉक और क्वांटिटी फिक्स है, लेकिन कुछ रिसोर्स लाइक मेटल को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज लाइक फ्यूल और कोल को हम एक बार यूज करने के बाद पुनः इसका रीयूज नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों की अधिकता के कारण उन्हें अलग अलग बेसिस पर बांटा गया है। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन बेसिस पर रिसोर्सेज को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक, अबायोटिक। आइए जानते हैं बायोटिक रिसोर्स के बारे में। बायोटिक रिसोर्स वे रिसोर्स हैं जिनमें लाइफ मौजूद रहती है, लाइक एनिमल, फ्लोराज, ह्यूमन। आइए अब जानते हैं अबायोटिक रिसोर्स के बारे में। वे सभी रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स का कलेक्शन होती हैं, अबायोटिक रिसोर्स कहलाती हैं, लाइक रॉक, sunlight and land. Types of resources on the basis of ownership. Ownership basis पर resources को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। आइए जानते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में। इंडिविजुअल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन पर व्यक्ति का अधिकार होता है, लाइक होम, फिश शॉप, फार्मर लैंड। नेक्स्ट, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन पर पूरी कम्युनिटी का अधिकार रहता है, लाइक पॉन्ड, ग्रासलैंड एंड पार्क। नेक्स्ट,
नेशनल रिसोर्सेज किसी भी देश की सीमा के अंदर उपस्थित नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। योर लास्ट, इंटरनेशनल रिसोर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, WTO द्वारा इन्हें रेगुलेट किया जाता है। इन पर किसी एक कंट्रीज का अधिकार नहीं होता है, बल्कि इसके यूटिलाइजेशन के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पहले सहमति लेनी आवश्यक होती है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज। आइए जानते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, पर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका यूज़ किया जा सकता है। लाइक इंडिया के वेस्टर्न स्टेट राजस्थान और गुजरात में विंड एनर्जी की काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन वर्तमान में इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। योर नेक्स्ट, डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जिन्हें टेक्निक द्वारा डेवलप किया जा चुका है और इसका यूटिलाइज किया जा रहा है। तो आज हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।